आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं करुणा निबंध के बारे में। तो करुणा निबंध जो लिखा है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। आप सभी को दोस्तों शुक्ल जी के बारे में पता ही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इन्होंने दोस्तों पहली बार हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक और प्रमाणिक इतिहास लिखा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत ही बढ़िया निबंधकार और उत्कृष्ट लेवल के आलोचक हैं। तो उन्हीं का ये निबंध है करुणा, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये निबंध बहुत ही आसान है, आप लोगों को बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपको ये निबंध क्या है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब वीडियो पूरी हो जाए उसके बाद आप एक बार टेक्स्ट में जरूर इसे देखना, अपनी किताब में जाकर के इस निबंध को एक बार पढ़ना, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि क्या है इस निबंध के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं करुणा निबंध के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न ही ये उठता है कि करुणा है क्या। तो करुणा को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि करुणा का उल्टा क्या होता है। जैसे सुख का उल्टा दुख, ऊंचे का उल्टा नीचा, तो ऐसे ही करुणा का जो उल्टा होता है वो है क्रोध। तो क्रोध से जो चीज उल्टी है वो क्या है? करुणा। तो अब करुणा क्या है? करुणा आप ऐसे समझ सकते हैं, करुणा एक भाव है। व्यक्ति के अंदर कई सारे भाव होते हैं, सुख का, दुख का, क्रोध का। उसी प्रकार से एक भाव है करुणा, यानी दया का भाव। सामान्य तौर पर करुणा तब उत्पन्न होती है, यानी दया तब उत्पन्न होती है जब हम किसी व्यक्ति को दुखी देखते हैं बहुत ज्यादा। तो उसको दुख को देख करके हमारे अंदर भी वो दुख जागने लगता है, तो उसी को कहते हैं करुणा या दया करना। तो ये तो है नॉर्मल सी बात कि करुणा क्या है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि करुणा सबसे पहले व्यक्ति के अंदर कब जागने लगती है? करुणा कब पता लगता है कि उसे करुणा उसके अंदर एक अब आने लग गई है, मतलब करुणा वो लोगों के ऊपर कर रहा है, यानी दया दिखा रहा है। तो शुक्ल जी इसमें बताते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब शुरुआत में उसका जन्म हुआ तो उसे किसी के बारे में कुछ नहीं पता, उसका अभी किसी से कोई संबंध नहीं है, वो भी बिल्कुल ब्लैंक है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे संबंधों का ज्ञान होने लगता है कि ये उसकी माता जी है, ये उसके भाई है, ये उसके दोस्त हैं। तो अब उसे जब संबंधों का ज्ञान होता है तब वो क्या है, उनके दुख से परिचित होता है। जब उसे संबंधों का ज्ञान हो जाता है, इसके बाद ही उसके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसे संबंध बनने लग गए, लोगों से जान पहचान उसने बनाई और देखा कि ये तो मेरे जैसे ही हैं। उसके बाद जब उनको वो दुखी देखता है तब उसके अंदर वो भाव उमड़ता है दया का, करुणा का। यानी कि जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से संबंधित समझने लग जाए कि मैं जैसा हूँ ये भी मेरे जैसा ही है, ये भाव जब उसके मन में आता है तभी से उसके मन में जो ये करुणा का भाव है उत्पन्न होने लग जाता है। अब आप लोग ये देखना कि करुणा एक विषय है छोटा सा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे चीज़ों को। तो चलिए अब चलते हैं करुणा को और अच्छे से डिटेल में जानते हैं। कि तो सबसे पहला जो पॉइंट शुक्ल जी बताते हैं वो कुछ इस प्रकार है। जब व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि करुणा तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी को दुखी देखता है, नॉर्मली तौर पर तो ऐसे ही आती है। तो दुख देख करके उसकी भलाई का उद्योग करना, भलाई का क्या है, प्रयत्न करता है। तो एकदम उल्टा भाव है, दुखी देख करके भलाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको सुखी करने की कोशिश कर रहा है, तो दुख है। दूसरी तरफ सुख, बिल्कुल अपोजिट है। वहीं पर वो कहते हैं जब व्यक्ति आनंदित होता है, अभी दुखी नहीं है, वो आनंदित है, तो जब व्यक्ति आनंदित होता है तो वो क्या है, उसके दुख का प्रयास नहीं करता, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि जो दुख था उसका उल्टा वो भलाई कर रहा था। परंतु जब व्यक्ति सुखी होता है, आनंदित होता है, उस टाइम पर कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचाता। आप नॉर्मली तौर पर कह सकते हैं कि नहीं, सुख, जब व्यक्ति सुखी होता है या आनंदित होता है तो कई लोग होते हैं उसे दुखी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उससे जल के उसे दुखी करते हैं। पर शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं, अगर आप गौर से देखिए वो हानि किसको पहुंचाता है आप देखिए। जैसे कोई व्यक्ति है, वो उदाहरण देते हैं कि जैसे महमूद आया था सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए, तो वो उसने क्या करा, मंदिर को तो तुड़वा दिया, ठीक है, परंतु वहां का जो सोना था उसे उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई, उसे वो लेके चला गया। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को दुखी पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को दुखी पहुंचाता है, परंतु जिस वजह से वो व्यक्ति खुश था, यानी कि मान लो उसे कोई पद चाहिए था परंतु उसे नहीं मिला, उसके दूसरे बंदे को मिल गया, तो वो उस व्यक्ति से दुखी है, उस पद से नहीं। तो वो जो उस पद है उसको कभी भी वो हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि सोमनाथ के मंदिर को जब महमूद ने तोड़ तो दिया, उसे हानि पहुंचाई, पर उसका जो सोना था उसे उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई, उसे बिल्कुल आराम से बढ़िया से उसे लेकर के चला। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं जिस चीज से व्यक्ति को आनंद मिलता है उसे वो हानि नहीं पहुंचाता, या आनंद की अवस्था में वो क्या हानि की ओर नहीं बढ़ता है। और ठीक इससे विपरीत जब व्यक्ति दुख में रहता है तो उसे क्या है, उसकी भलाई का उद्योग करता है, उसे सुखी पहुंचाने की कोशिश करता है।
ये जो पॉइंट था, आप जब किताब में इसे पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जब आगे और पॉइंट बताऊंगा तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होएगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये कहता है कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक। आपने ये बात गौर करी होगी कि कोई व्यक्ति अगर सुखी है तो उसके सुख को देख करके केवल वही व्यक्ति खुश होता है जो उससे संबंधित हो, या फिर वो उसे जानता हो या उसका कोई प्रियजन हो, तभी वो सुख होता है। परंतु बात करी जाए किसी दुख की, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, चाहे वो आपका प्रसन्न, चाहे वो आप उसे जानते हो, चाहे आप उसे नहीं जानते हो, आप उसके दुख को देख करके क्या है, द्रवित होते हैं। आपका मन भी दुखी होता है, उसके प्रति करुणा या दया का जो भाव है आपके मन में जागता है। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने का जो नियम है वो काफी ज्यादा व्यापक है। आप ये मन में आप बिल्कुल बिठा लीजिए ये बात कि करुणा को आपको दुख से ही जोड़ना है, कि दुख से ही करुणा का पन होता है। ये एक धारणा है, ये एक बात है जिसे आप अपने मन में रख लीजिए, ये हर जगह काम आएगा। तो चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की ओर। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है शील, यानी सद्भाव। तो जो ये जो शीलता होती है मनुष्य के अंदर और ये सद्भाव, ये क्या है, करुणा को उत्पन्न करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। शील को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शील एक प्रकार का आचरण होता है, एक सदाभाव है। कौन सा, लोगों की भलाई करने से संबंधित ये सदाभाव, एक तरीके से कह सकते हैं सदा आचरण, जिसे हम कहते हैं ना कि इसका व्यवहार, इसका आचरण बहुत ही अच्छा है, यानी एक तरीके से भलाई करने वाला व्यक्ति। तो ये जो आचरण है, दूसरों की भलाई करने के बारे में सोचने वाला, ये क्या है, इसी से करुणा जो है उत्पन्न होती है। तो इस शील भाव को थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। इसके अंदर आता है कि दूसरों के दुख को दूर करना और दूसरों को कभी दुख ना पहुंचाना। तो ये जो बातें हैं एक प्रकार से शील के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी सद्भाव के अंदर आ जाते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं इन बातों को ना मानने वाला दोषी हो सकता है, जो दूसरों को दुख पहुंचाए और उनका भला ना करे, ये सब करने वाला एक टाइम के लिए दोषी हो सकता है, परंतु जो उसकी भावना है वो दुर्भाव नहीं हो सकती। उसने जो ये चीज नहीं करी, हो सकता है कि वो उस चीज को अपने आचरण में अपने अनुकूल ना समझता हो, इसलिए क्या है वो उसे नहीं करता है। जैसे कोई अगर बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कोई व्यक्ति को सलाह देते कि आपको ये करना चाहिए, परंतु वो उस सलाह को नहीं कर सकता, उसे नहीं कर पा रहा, उसके अनुकूल नहीं है, तो उसका जो उद्देश्य होता है उस वृद्ध व्यक्ति का विरोध करना नहीं है, अपितु वो सक्षम नहीं है उस बात को, उस चीज़ को करने के लिए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो शुक्ल जी यही चीज़ बताते हैं कि जो उसका उद्देश्य होता है उस व्यक्ति को दुखी पहुंचाना नहीं, उस नियम को तोड़ना नहीं, बल्कि वो जो नियम था, वो जो बात थी, उसके ऊपर वो अपने ऊपर लागू नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस चीज़ को नहीं करता। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि शुक्ल जी कैसे एक ही बात के कितने कई पहलुओं को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर उसे वो बात ठीक नहीं लग रही है, उसे सही जच नहीं रही है, तो इसलिए उस बात को नहीं मान रहा, बजाय उसका विरोध करने के। तो आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से बता ही दिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो ये चौथा पॉइंट आपको बताने से पहले मैं पांचवा बता देता हूँ, क्योंकि ये शील से ही संबंधित है। यहाँ पर एक बात और इंट्रोड्यूस होती है कि सद्भाव के अंदर एक और भाव आ जाता है जिसे कहते हैं कि कभी झूठ ना बोलना। इसके अंदर सारे वो भाव आ जाएंगे जिसे हम एक अच्छे व्यक्ति के गुण मानते हैं, जैसे झूठ ना बोलना, दूसरों को दुखी ना पहुंचाना, इसी प्रकार के सभी ये शीलता के अंदर या शील के अंदर आते हैं, शील व्यवहार होता है एक तरीके से। तो वो कहते हैं कि ये सब क्या है, कभी झूठ ना बोलना, ये क्या है, नियम के अंतर्गत आ जाता है। ये जो व्यवहार है ये शीलता के अंदर नहीं आएगा। ये क्या है, एक नियम है, जो नियम इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति अगर झूठ बोलता है उससे समाज को काफ़ी ज़्यादा हानि होता है। तो इसीलिए उन्होंने ये रूल बना दिया कि भाई समाज की हानि होने से बचाना है, उसको नुकसान होने से बचाना है, तो इसलिए नियम बना दिया कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। तो यहीं पर ही शुक्ल जी कहते हैं कई बार झूठ बोलना आवश्यक हो जाता है, उससे किसी का भला होता है, उसे किसी के नुकसान होने से बचाया जा सकता है, तो ऐसे टाइम पर झूठ बोलना सत्य होता है। और कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो इस बात को पुष्टि भी करते हैं कि झूठ बोलना हमेशा गलत नहीं होता है। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि ये नियम है, और ये नियम क्या है, साधन है सील तक पहुंचने का। ये समकक्ष नहीं है, ये सील के बराबर नहीं है, ये नियम सील के बराबर नहीं हो सकता। ये केवल एक साधन है जिसके थ्रू हमें इस सीलता की जो भावना है उस तक हम पहुंचते हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो इस वाले पॉइंट पर आ जाते जो हमने छोड़ दिया था, जो कि संसार का उद्देश्य। शुक्ल जी इसमें बताते हैं कि संसार का उद्देश्य, यानी सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनुष्य के उद्देश्य से, कि मनुष्य का जो उद्देश्य होता है दूसरों के दुख को दूर करना और उसे दुखी ना करना। ये क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य वो इसके अंदर बताते हैं। तो आगे वो बताते हैं कि जो संसार है, मनुष्य का जो संसार है मनुष्य से ही मिलके बना है। तो ये क्या है, एक संसार का उद्देश्य हो गया एक तरीके से, कि हमें दूसरों का
भला करना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये हो जाता है संसार का उद्देश्य। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है उसके कर्म को अच्छे कर्म के अंदर गिना जाता है। तो ये बात थी। और अब चलते हैं छठे पॉइंट की ओर, जो कि श्रद्धा। तो जब हम किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर दया करते हुए देखते हैं, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति दुखी है, ये इसके दुख से दुखी है और कोशिश कर रहा है उसको सुखी करने की। जो तीसरा व्यक्ति ये चीज़ देखता है तो उसके मन में श्रद्धा का भाव जागता है, किसके प्रति? इस व्यक्ति के प्रति जिसने उसकी मदद करी। तो ये था श्रद्धा का पॉइंट। अब चलते हैं सातवें पॉइंट की ओर। तो सातवां जो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि एक व्यक्ति को दुखी देख करके दूसरे व्यक्ति के अंदर करुणा की भावना जागी, परंतु ये जो नियम है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। कब? जब हम बात करते हैं अपने किसी प्रिय व्यक्ति की। पर ये कहते हैं कि जब आप अपनी प्रेमिका के साथ होते हैं तो उस टाइम पर जो सुख की भावना आप लोग अनुभव कर रहे होते हैं, बाद में जब वो आपसे दूर होती है, ठीक है, तो उस टाइम पर आप दुखी या करुणा का जो भाव है या दया का भाव जो आपके अंदर आता है, वो कैसे उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है उस सुख के क्षणों को याद करके ही, जब वो आपके पास थी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने सुख को याद करके, सुख के क्षणों को याद करके, वो जो करुणा का भाव है, जो दुख का भाव है आपके मन में उत्पन्न हुआ। जबकि अभी हम देख रहे थे कि दूसरों के दुख को देख करके करुणा जागृत हो रही थी, परंतु यहाँ पर क्या है, उल्टा हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे आठवें पॉइंट की ओर। आठवें पॉइंट के अंदर ये है कि एक व्यक्ति का संसार क्या होता है, उसको छोड़ करके जो भी उसके आसपास लोग हैं उसके लिए क्या है, वो उसका संसार है। जिन जिन लोगों से वो संपर्क करता है, जो जो लोग उसके संपर्क में है, वो सभी क्या है, उसके लिए संसार है। उसमें से किसी को कुछ भी होता है तो एक तरीके से उसका संसार पर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जिसका उसके साथ बहुत अच्छा संबंध था, या जो उसके आसपास हैं, किसी की अगर मृत्यु होती है तो एक प्रकार से एक संसार जो था उसका, उसमें कुछ कमी आ जाती है, उसमें से कुछ घट जाता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के मनुष्य फिर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो यही चीज़ बताते हैं कि व्यक्ति का संसार है उसके आसपास के लोग जिसके साथ वो रहता है, और उसमें जब कोई किसी को कुछ होता है, कमी आती है, तो उसके जीवन पे वो कमी खलकती है उसे, क्योंकि क्या है, उससे वो संबंधित है, अपने आप को उसने उससे जोड़ ही रखा है। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि 9वां है। इससे 9वें पॉइंट के अंदर बात ये आती है कि जो सद्भावना है और सील, जो मैंने आपको भावना बताई, या फिर करुणा की जो भावना है, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति का जब हम भला करते हैं, उसके ऊपर करुणा करते हैं, तो इससे क्या है, समाज विकसित होता है, और ये समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए समाज। किसी दुखी व्यक्ति के ऊपर करुणा करते हैं या फिर उसकी मदद करते हैं, उस पर दया दिखाते हैं, तो क्या है, कल को क्या है, हमारा भी कोई ना कोई क्या है, मदद करता है, हमारी भी कोई मदद करता है उसी तरीके से जैसे कि हमने उसकी करी। तो इससे क्या है, समाज का बैलेंस बढ़िया बना रहता है और समाज अच्छे से चलता है। पर शुक्ल जी यहाँ पर कहते हैं कि इस भावना को लेकर के मन में कि मैं आज इसकी भलाई कर रहा हूँ, आज मैं इसके दुख के क्षणों में इसका साथ दे रहा हूँ, या इसके ऊपर करुणा और दया दिखा रहा हूँ, कल को ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। तो ऐसा सोच करके और उस कर्म को करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कम से कम जो सच्चे सहायक होते हैं, जो सच में लोगों की मदद करते हैं, कम से कम वो तो ऐसा कभी नहीं सोचते। वो केवल उनकी हेल्प करते हैं, बजाय ये सोचकर कभी हेल्प नहीं करते कि कल को मेरी भी हुआ करेगी हेल्प उसकी। तो शुक्ल जी यही बताते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट है समाज के लिए और इससे बढ़ावा भी मिलता है, परंतु हमें लोगों का भला ये सोच करके नहीं करना चाहिए कि कल को मेरा भी करेगा। तो थोड़ा सा नैरो माइंडसेट हो जाता है। आप जब किताब में पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां। मनुष्य का जो ज्ञान होता है काफ़ी ज़्यादा सीमित होता है, और उस सीमित ज्ञान को वो क्या है, अपनी कल्पना से, अपने अनुमान से और अपने बुद्धि से और दूसरों से जो ज्ञान वो लेता है, उससे क्या है, उस ज्ञान को विस्तृत कर पाता है, जान पाता है, जिससे कि वो दूसरों के दुख से ज़्यादा जुड़ पाता है। तो इस 11वें पॉइंट में अब ये बात आती है कि जो मनोवेग है, जिसमें मैंने बताया आपको क्रोध, करुणा, ये जितने भी सारे भाव है, ये मनोवेग के अंदर आए हैं। और कई बार क्या है, हमें अपने इन मनोवेगों की हत्या करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहीं पर अगर काम करते हैं, किसी बॉस, आपका कोई बॉस है, उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके बात पर लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाते, आपको उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फिर भी आप क्या है, उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने उस क्रोध के भाव को दबा दिया, आपने क्या है, अपने उस भाव को दबाया और उसकी हत्या कर दी। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ये जो हत्या करी है अपने मनोभाव की,
शुक्ल जी कहते हैं इसके 3 कारण हो सकते हैं, इसकी 3 वजह होती है कि मनुष्य उसकी हत्या क्यों करता है। तो सबसे पहला वो बताते हैं, इस 12 पॉइंट में हम वही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला बताते हैं आवश्यकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उसको पता है, उसको आवश्यकता है वहाँ पर काम करने की। अगर उसने ऐसा कुछ निर्णय लिया होता, उसे सुनाया होता, तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता। तो इसलिए ऐसा नहीं करता, उसने अपने उस भाव की हत्या कर ली। और दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया है, वो अब काम नहीं कर सकता, काम करने के क्या है लायक ही नहीं है। अब क्या है, अब आप एक बॉस है उस जगह के, अब आपको क्या है उस पर दया तो आ रही है कि ये व्यक्ति खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे, परंतु आपकी आवश्यकता क्या है, आपको एक आवश्यकता है एक ऐसे व्यक्ति की जो उस बुजुर्ग व्यक्ति से ज़्यादा काम कर सके और आपका काम निकाल करके दे। तो आप क्या करते हैं, उस जो भाव आपके मन में आया करुणा का, उसको आप त्यागते हैं, उसको आप काटते हैं और उस व्यक्ति को हटा के दूसरे को ले आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, अपने मनो जो भाव था उसको मार दिया। तो पहला रीज़न ये था कि आवश्यकता की वजह से हम ऐसा करते हैं। और दूसरा पॉइंट बताते हैं नियम। कहीं पर कुछ नियम होते हैं कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर अब आपको कितनी भी दया आ रही है उसके ऊपर, चाहे कुछ भी हो, तो उस नियम के आगे वो चीज़ें नहीं टिकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ ले लेते हैं, अगर आपको कहीं पर एडमिशन लेना है, वहाँ की फ़ीस अगर कुछ अमाउंट है और आप वो नहीं दे पा रहे, तो एक पल के लिए वहाँ पर बैठे लोगों को आपकी दया तो आ सकती है कि यार इसके पास पैसे नहीं है और इसलिए एडमिशन नहीं ले पा रहा। तो अब जो भाव उसके अंदर ये जागे, उस भाव को जागेगा और वहीं पर ही दब के रह जाएगा, वो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उस वो नियम से बंधा पड़ा है, उसे एडमिशन नहीं ही देगा। ठीक इसी प्रकार से कानूनी नियम होते हैं, जहाँ पर अगर आपने किसी की हत्या करी है, आपका कोई परिजन ही हो, आपका कोई प्रिय ही क्यों ना हो, पर क्या होता है, आप नियम से बंधे पड़े हैं, आपको दया भी आ रही है पर आप कुछ नहीं कर सकते, उस नियम के बंद रहने की वजह से आपको अपने उस मनोभाव की हत्या करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा है न्याय। इसमें जो एग्जाम्पल आता है उसमें ये आता है कि एक व्यक्ति ने अगर आपसे 1000 रुपये लिए हैं, तो न्याय तो ये बनता है कि वो आपको 1000 रुपये वापसी दे दे, परंतु किसी कारणवश वो आपको 1000 रुपये नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर फिर अब आप क्या करते हैं, तो वो एक तरीके से न्याय नहीं हो पा रहा, अब आपको उस आपके 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप उस व्यक्ति से पैसे मांगेंगे, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, आपको ये देखकर दया तो आएगी उसके ऊपर कि इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, परंतु आपको जो 1000 रुपये लेने थे उसका भाव भी आपके मन में रहेगा। पर यहाँ पर एक बात और शुक्ल जी ऐड कर देते हैं कि आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को वो 1000 रुपये लेने थे उससे, वो चाहे तो उसके ऊपर और दया कर सकता है, उसको 500-1000 रुपये और दे सकता है कि चल तेरी स्थिति खराब है तो ये ले ले, ये चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। परंतु जो न्याय है वो तभी होगा जब उसको वो 1000 रुपये वो वापस करेगा। वो चाहे तो दया का भाव काट करके क्या है उससे बोल सकता है कि मेरे को मेरे 1000 रुपये दे, और अब उसको दया आ रही है, पर फिर भी वो क्या करेगा कि नहीं मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो ये पॉइंट था इसके अंदर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें आपने जान लिया करुणा निबंध के बारे में। शुक्ल जी दोस्तों थोड़ा सा कठिन लिखते हैं, जब आप इसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ना समझ में नहीं आएगी, पर आपने ये वीडियो पूरी अगर अच्छे से देख ली है तो आपको 70% जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। और 70% आ गया तो इसका मतलब ये है कि निबंध आप कर लेंगे पेपर में भी बहुत आराम से। तो आखिर में अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।